जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जिसमें यूपी पेपर लीक के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं ताकि एग्जामिनेशन में अगर पेपर लीक से कैसे बचाया जा सके। इसके अलावा लोअर पीसीएस को लेकर पेट से होगा या नहीं होगा, इस पर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। इसके अलावा यूपी जेई सिविल पदों की वृद्धि होगी, ये बात मैंने आपको 15 दिन पहले बता दी थी। आज से 15 दिन पहले उस पर भी डिस्कस करेंगे कि कितने पदों की वृद्धि हुई है, किस तरह से आपको फॉर्म फिर से भरना है या आप फॉर्म भर चुके हैं तो कैसे आप उसे एडिट कर सकते हैं, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका के लिए भी है कि उनका ट्विटर कैंपेन कैसा रहा जो कल कंडक्ट कराया गया है, सब पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पेपर लीक को लेके कुछ नए नियम बनाए जा रहे हैं और ये नए नियम लागू किए जाएंगे अब जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। उसमें सबसे पहला बात है कि पहली बात यह है कि किसी भी पेपर को कंडक्ट कराने के लिए 4 एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब 4 अलग अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जाएगी एक पेपर कंडक्ट कराने के लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब प्राइवेट कॉलेज हो या प्राइवेट स्कूल हो, स्कूल कॉलेज जो भी है, इनको सेंटर नहीं अलॉट किए जाएंगे। मतलब पिछली बार प्राइवेट स्कूल कॉलेज से ही ज्यादातर पेपर लीक होते हैं, तो प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को अब सेंटर अलॉट ही नहीं कराया जाएगा। ठीक है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बच्चे हैं उनको जिला से बाहर भेजा जाएगा। ठीक है। तो जो आपका सेंटर बनाया जाएगा, सिटी से बाहर सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है। सिटी से बाहर आपका सेंटर बनाया जाएगा। इसमें सिर्फ महिलाओं और विकलांगों को छूट मिलेगी। उनका सेंटर हो सकता है आपका शहर में ही हो, अदरवाइज बाकियों का सेंटर जिला के आपके जिला से बाहर ही आपको दिया जाएगा। उसके बाद 4 लाख से अगर ज्यादा बच्चे हैं, मतलब मान लीजिए किसी एग्जामिनेशन में 4 या 5 लाख से ज्यादा बच्चे होंगे तो वो एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। मान लीजिए एक ही पेपर है तो एक शिफ्ट सवेरे और एक शिफ्ट शाम में कंडक्ट कराया जाएगा। 4 लाख से अगर प्लस बच्चे हो जाते हैं, मतलब एक टाइम में केवल 4 लाख बच्चों का ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पीसीएस यानी पीसीएस के एग्जाम को छूट दी गई है। इसके अलावा बाकी हर एग्जामिनेशन में ये नियम लागू किया जाएगा 4 लाख वाला। इसके बाद आपका जो रिजल्ट की धांधली होती है, सबसे बड़ी धांधली ओएमआर शीट को लेके ही होती है। जो ओएमआर शीट होता है उसी से सबसे बड़ा उसी होता है। तो इस बार जो ओएमआर शीट होगी उसकी स्कैनिंग आयोग में ही होगी। पहले कभी कहीं और कभी कहीं और, सीधे आपका जो ओएमआर शीट है आयोग आएगा। आयोग में बड़े अधिकारियों की निगरानी में कॉन्टिन्यूअस वहीं पर आपकी ओएमआर की स्कैनिंग होगी। बारकोड, अलग अलग बारकोड आपके पेपर में दिया जाएगा। जो पेपर जहां पे भी छपेगा, जिस कंपनी को भी दिया जाएगा, वहां पे कॉन्टिन्यूअस नजर बनाए रखेगी यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ जो भी है। ठीक है। टोटल और पेपर लाने आने के लिए भी कॉन्टिन्यूअस अच्छी सुरक्षा दी जाएगी। तो कोशिश गवर्नमेंट इस बार पूरा कर रही है कि आगे से पेपर लीक ना हो, क्योंकि आप अभी देख सकते हैं कि 18 जून को एनटीए ने नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था और 19 जून को पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर आउट हो गया था। नीट में भी ऐसा आपको देखने को मिला होगा, लेकिन नीट में हालांकि एनटीए ने बात नहीं मानी है। तो इधर लगातार आपके पेपर लीक होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इस वजह से यूपी सरकार कोशिश कर रही है कि इस बार जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, क्योंकि यूपी में भी आरओ, एआरओ, सिपाही भर्ती ये सब लगातार आउट होते रहे हैं, तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए नए कानून लाया गया है। अब देखना ये कानून तो आया है कि कितना इसे लागू किया जाता है और क्या इसका इफेक्ट आता है। ओवरऑल बात यह है कि कुछ अच्छी चीज स्टूडेंट्स के लिए हो रही है, लेकिन अगर जमीन पर उतरे तभी ये अच्छी है स्टूडेंट्स के लिए। अब आप बात कर लेते हैं अगली भर्ती की, लोअर पीसीएस को लेके। आज से 7 दिन पहले ही मैंने आपको लोअर पीसीएस में एक अपडेट दी थी कि उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि हो सकता है लोअर पीसीएस का एग्जाम यूपी पीएससी से कंडक्ट कराया जाएगा। ये आज से 7 दिन पहले मैंने आपको बताया था। हालांकि इसका बच्चों ने काफी विरोध किया है। ठीक है। और अब हो सकता है ये भर्ती पेट से कंडक्ट कराई जाए। किस पेट से? पेट 2023 से कंडक्ट कराई जाए, क्योंकि बच्चों ने कहा, विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर पेट से बाहर ही एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो इसमें काफी धांधली होगी और बहुत से बच्चों ने पेट ही इस एग्जामिनेशन को देने के लिए दिया है, बाकी कोई एग्जाम वो भरते नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि जो पेट दिया है उन्हें ही मौका मिलना चाहिए। तो अभी देखिए, जो भी खबर एकदम क्लियर नहीं है कि पेट से होगा, लेकिन बच्चों ने अपनी तरफ से डिमांड रखी थी, आयोग में जाके शिकायत दर्ज कराई थी। तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन पेट से हो।
अगर नहीं होता है तब ये आयोग के पास यानी यूपीपीएससी के पास जाएगा। दोनों खबर अभी एकदम एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरी बात जो थी एक हफ्ता पहले कि हाँ आयोग से होने का प्लान है, तो ऐसा प्लान हो रहा था रियलिटी में। ठीक है, जो खबर मिली थी वो लगभग सही ही थी, लेकिन अब देखिए ये एग्जामिनेशन पेट से होता है कि पेट से नहीं होता है। फिलहाल पेट के बच्चों का तो यही डिमांड है कि ये एग्जामिनेशन पेट से ही कंडक्ट कराना चाहिए। इस बार हुआ क्या एक्चुअली में, देखिए पेट 2023 से बहुत अच्छी भर्तियां जैसे लेखपाल की भर्ती, एएनएम की भर्ती, जेई की भर्ती आई है, और बहुत से बच्चों ने इस बार पेट का एग्जाम दिया ही नहीं, ये सोचकर कि हर साल पेट हो जा रहा है, कोई भर्ती खास नहीं आ रही है। अब उनको हो रहा है नुकसान, तो वो इस बात को लेके भी परेशान है, और होना भी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि अपनी तरफ से हर चीज हमेशा टाइट रखनी चाहिए। कोई भी फील्डिंग हो आपकी तरफ से टाइट रहे, ताकि अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी आता है तो आप उसमें सेफ रहे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली है यूपी जेई सिविल पदों की वृद्धि को लेके। आज से 14 दिन पहले ही मैंने आपसे कहा था कि आपकी सिविल में और हो सकता है भर्ती, पदों को बढ़ाया जा सकता है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा था, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो पदे आए हुए थे लगभग 4000 प्लस इसमें पद आपको देखने को मिला था। ठीक है, 4016 पर टोटल पोस्ट आए हुए थे, लेकिन जानते हैं इसमें अध्याचन भी आया हुआ था आयोग के पास। 1000 और अध्याचन आयोग के पास पहुंचा था सिविल भर्ती को लेकर। ठीक है, सिविल भर्ती को लेकर 1000 अध्याचन पहुंचा था, ये बात मैंने आपको 14 दिन पहले बता दी थी। अब हुआ क्या है कि उन्होंने इसमें से कुछ सीटें ऐड कर दी है इस वाली भर्ती में। ठीक है, लगभग इन्होंने 360 सीटें ऐड की हैं, मतलब 360 सीट और ऐड हो गई है। अब जो यूपी SSSC जेई 2024 के पदे हैं वो लगभग 4376 पदों पर अब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। पहले 8 डिपार्टमेंट थे, पहले कितने डिपार्टमेंट थे, 8 डिपार्टमेंट के आसपास थे, उसमें 4 डिपार्टमेंट और ऐड किए गए हैं, और अब 12 डिपार्टमेंट टोटल हो गए हैं। टोटल कितने डिपार्टमेंट हो गए हैं, 12 डिपार्टमेंट में अब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। 4 नए डिपार्टमेंट को जोड़ा गया है, उसमें सबसे पहला डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश जल निगम। यूपी जल निगम को नगरीय जल निगम की भर्ती है। ठीक है, यूपी जल निगम को जोड़ा गया है। ठीक है, नगरीय जल निगम का, इसमें कितने पद ऐड किए गए हैं, तो यूपी जल निगम में आपके 128 पद ऐड किए गए हैं, 128 पद ऐड किए गए हैं। इसके अलावा जो दूसरा नया डिपार्टमेंट आपको बताया गया है वो यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट है। ठीक है, यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में भी आपके पद ऐड किए गए हैं। दूसरा डिपार्टमेंट ये है। ठीक है, यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, इसमें गरीब लोगों के लिए घर वर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके लगभग 53 पद ऐड किए गए, कितने 53 पोस्ट इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक, इसके अलावा यूपी पुलिस के दो जो नए डिपार्टमेंट है वो यूपी पुलिस को लेके हैं, यूपी पुलिस आवास निगम को लेके। ठीक है, यूपी पुलिस आवास निगम, यूपी पुलिस आवास निगम में 2 तरह के पद ऐड किए गए हैं। एक पद ऐड किया गया है जो कि आपका सामान्य श्रेणी में आता है, और एक विशेष श्रेणी में। 2 तरह के, सामान्य श्रेणी और विशेष श्रेणी में पद ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो ठीक है, विशेष श्रेणी में आपके लगभग 6 पद हैं शायद, और सामान्य श्रेणी में 13 पद हैं, यानी टोटल अगर मिला लिया जाए तो 19 पद इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, 19 पोस्ट ऐड की गई हैं इसमें, और ये टोटल मिला के 307 पद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपके पोस्ट अलग ऐड किए गए हैं। अब दिक्कत क्या है कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, लास्ट डेट फॉर्म की कब है, तो लास्ट डेट आपको भी पता है कि 26 से 28 जून के आसपास लास्ट डेट है शायद। तो अब जिन्होंने पद भर दिया है उनका क्या, मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, सॉरी पद कह रहा हूं, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, वो कैसे अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जानना है यूपी SSSC की मेन वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे। वेबसाइट जब खुल जाएगी तो उसमें एक ऑप्शन आता है, क्या, एप्लीकेशन डैशबोर्ड का। ठीक है, एप्लीकेशन डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ऊपर ही देखने को मिल जाएगा ये एप्लीकेशन डैशबोर्ड का। आप जाके इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका पेट रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। ठीक है, आप उसके पेट रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा तो आप क्या करेंगे,
सेट अप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना एंटर करें। रजिस्ट्रेशन का नंबर जब आप ऐड करेंगे उसके बाद एक ओटीपी की बटन दिखेगी, आप ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे, आपको ओटीपी आएगा, फिर वो ओटीपी एंटर करेंगे, कैप्चा कोड एंटर करेंगे और आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म के बगल में आपका एडिट का ऑप्शन होगा, आप एडिट के ऑप्शन में जाएंगे और फिर आपको ये डिपार्टमेंट दिखने लगेंगे। ठीक है, इन 3 डिपार्टमेंट में, जल निगम में और यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन वाले डिपार्टमेंट में आपका मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए। 18 ईयर वाले इसको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर आप 18 साल के हैं तो आपको ये दोनों ऑप्शन में नहीं दिखेंगे, लेकिन पुलिस वाला जो है वो आपका ऑप्शन में दिखेगा। आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर पुलिस विभाग में है तो क्या दौड़ना भी कैलकुलेट होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। इंजीनियर को दौड़ने से कोई लेना देना नहीं है, वो आप उनका हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए है, आप पुलिस नहीं है मेनली। ठीक है, आप है जेई। ठीक, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक, तो सीधी साधी बात है, आप वहां पे जाएंगे, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना टिक करेंगे। अगर आपको पोस्ट जो भी सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है। जो नया भरने वाले हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, जो नया भरने वाले हैं उनके सामने ये ऑलरेडी देखने को मिलेगा। तो एक पॉजिटिव खबर ये है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एक अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है यूपी SSSC मुख्य सेविका ट्विटर कैंपिंग कैसा रहा। तो देखिए, कल ट्विटर कैंपिंग 10 बजे से होना था। ठीक, और काफी अच्छा रहा परफॉर्मेंस। ये अलग बात है हैशटैग नहीं ट्रेंड हो पाया क्योंकि बच्चे कम थे, लेकिन काफी यूनिटी देखने को मिली है इस बार। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है मुख्य सेविका में काफी यूनिटी देखने को मिली है और काफी अच्छे तरीके से लोगों ने ट्वीट भी किया है। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हियरिंग जुलाई में जब भी लिस्टिंग हो तभी हो जाए, तो आपको अभी अपनी भर्ती को कॉन्टिन्यूअस ट्रेंड में रखना होगा। आप जैसे भी रखिए, आप लेटर लिखिए, ट्विटर कैंपिंग कीजिए, बार बार हो सके तो आप जाइए। चीफ मिनिस्टर जी अपना जब जनता दरबार लगाते उसमें जाइए, कहीं भी जाइए, हमेशा आप इसको ट्रेंड में रखिए। ट्रेंड में रखिए अगर आप चाहते हैं कि जुलाई में ये इसका स्टे हट जाए। काफी लोग का क्वेश्चन था सर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। यहां से आपका निकल गया तो आपकी भर्ती क्लियर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा टेंशन आप लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिन, कुछ दिन और आप लोग यूनिटी अपनी बनाए रखिए। ठीक है, जो यूनिटी कल देखने को मिली है मुख्य सेविका में, वो यूनिटी आप कुछ दिन और बनाए रखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट दिसंबर तक आ जाए। तो यूनिटी बनाए रखिए, अपनी भर्ती को कॉन्टिन्यूअस ट्रेंड में रखिए, कॉन्टिन्यूअस उसे ऐसा रखिए कि लोगों के सामने रहे, ऑफिसर के सामने रहे, उनके दिमाग में रहे कि नहीं कि अगली सुनवाई लगनी है तो भाई इनका भी क्लियर करवाना है। ठीक है, इतना बस कर लीजिए। कुछ दिन अपने को यूनाइट करके रखे रहिए, बाकी आपका सब कुछ सही हो जाएगा। कोई बाकी मुख्य सेविका में बड़ा इश्यू देखने को आपको नहीं मिलने वाला है, सिवाय इस कोर्ट स्टे को छोड़ के। एक बार स्टे हटा तो पूरी भर्ती इजिली क्लियर हो जाएगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।